राधे राधे। आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स भाई राघव सर में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लैब असिस्टेंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और इसमें आपके जो लैब असिस्टेंट का जो सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नाम का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिलियन। अब ये चैप्टर कहने को बिलियन लैब असिस्टेंट में हम बोल रहे हैं, बाकी बहुत सारी एग्जामों में है आपके। सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, और बहुत सारी एग्जाम जैसे आप एनबीएस केबीएस के भी पीजीटी एग्जाम या टीजीटी एग्जाम देते हो, तो वहां से ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर। लैब असिस्टेंट जो एग्जाम है कहने को बहुत छोटी एग्जाम है, लेकिन आप इसमें आसानी से सिलेक्शन पा सकते हो। 12वीं क्लास वाला बच्चा भी इसको भर सकता है और इजीली इसको पास कर सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है बहुत कम है, आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हो 2-3 महीने में, और इजीली एग्जाम को फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसी सीरीज में आपके यूट्यूब पर पूरा चैनल पर आपके ये सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्व करवाएंगे। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। राघव फिजिक्स क्लासेज का ही जो चैनल है उस पर आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। आपको केवल यहाँ पर ध्यान लगा के पूरा इस चैप्टर को सुनना है और समझना है। ठीक है, लिखना कुछ भी नहीं है, केवल सुनना और समझना है ध्यान लगा के। बाद में आप इसकी पीडीएफ लेकर आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन बिलियन। बिलियन सबसे पहले हम जाने होता क्या है। तो बिलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का, हम लिख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का, अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम बोले तो होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर नोन एज सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर नोन एज सॉल्यूशन। अब ये होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, यह समांगी मिश्रण क्या होता है। तो जो बिलियन है उसका संगठन जो होता है एक समान होगा। यदि संगठन एक समान है, संगठन एक समान है, पूरे बिलियन का संगठन एक समान है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। पूरे का कंपोजिशन कैसा हो, सेम हो, पूरे बिलियन का संगठन कैसा हो, एक समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, एक समान होने का मतलब यह है कि उसमें कौन कौन से घटक उपस्थित है हम देख के नहीं बता सकते। जैसे एक गिलास पानी में हम एक चम्मच चीनी भी मिला दे और नमक भी मिला दे, तो हम देखकर नहीं बता सकते कि किस पार्ट में नमक है और किस पार्ट में आपके चीनी है। तो पूरा बिलियन का संगठन कैसा दिखता है, देखने में हमें एक समान दिखता है। तो ऐसा मिश्रण ही क्या कहलाता है, बिलियन। होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। जैसे आप पानी में मिट्टी मिला दो, तो मिट्टी वाला पानी आपको साफ दिखाई देता है, और आप कहते हो इस पानी में मिट्टी घुली हुई है, हम नहीं पिएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो मिश्रण कैसा होगा, बिस्मांगी। जिस बिलियन में आप घटकों को देख पा रहे हो वो बिस्मांगी होगा। और बिस्मांगी जो मिक्सर होता है या मिश्रण जो होता है आपके हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होगा, वो बिलियन नहीं कहलाता। बिलियन वही कहलाएगा जिसका संगठन कैसा हो, एक समान हो, उसमें उपस्थित घटकों को आप देखकर नहीं बता सकते। अब बिलियन जो है वो स्पेशली दो घटकों से मिलकर बनता है। बिलियन में दो घटक होते हैं। एक होता है आपके पास बिले, एक होता है बिले, और दूसरा घटक होता है बिलाय। बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है बिले और एक होता है बिलायक। बिलियन में वह घटक जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होगा, वो क्या कहलाता है, आपके बिले कहलाता है। लेस अमाउंट में जो होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। जो कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट। और जो अधिक मात्रा में होता है, हायर अमाउंट में होगा, अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होगा, वो क्या कहलाता है, आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो बिलियन में दो घटक होते हैं, एक जो कम मात्रा में होगा वो बिले, और जो अधिक मात्रा में होता है वो बिलायक। अब बिलियन की जो भौतिक अवस्था है वो बिलायक पर ही निर्भर करती है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में होता है। भौतिक अवस्था जो है बिलियन की किस पर निर्भर करेगी,
विलायक पर निर्भर करती है। फिजिकल स्टेट कैसी होगी सॉल्यूशन की, वो डिसाइड कौन करेगा, वो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठोस है, द्रव है या गैस है, वो डिसाइड कौन करेगा, सॉल्वेंट करेगा, विलायक करेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो विलायक है वो बिलियन में हमेशा एक होता है। विलायक जो होगा वो बिलियन में हमेशा कितना होता है, एक होता है। लेकिन जो विलेय है वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब एक से अधिक है तो इस प्रकार से हम देखें तो बिलियन जो है उसको और हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। यदि एक विलेय है और एक विलायक है, एक विलेय है और एक विलायक है, तो ऐसे बिलियन को हम बोलते हैं द्विअंगी बिलियन, द्विअंगी बिलियन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरे अगर हम बोले दो विलेय और एक विलायक है, दो विलेय और एक विलायक है, तो इसे हम बोलते हैं त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। ठीक है। और दो से अधिक विलेय, दो से अधिक विलेय और एक विलायक, विलायक तो एक ही होगा, तो उसे हम बोलते हैं बहुअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन, पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट आपके मोर देन वन हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट आपके हमेशा कितना होगा, एक होगा। और उस आधार पर हमने बिलियन को ये कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, द्विअंगी, त्रिअंगी और बहुअंगी। तो ये आपके थोड़ा सा सॉल्यूशन वाले पार्ट का क्या हो गया कि सॉल्यूशन होता क्या है, बिलियन होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। भाई दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो बिलियन कहलाता है। बिलियन में वह घटक जो कम मात्रा में होगा विलेय कहलाता है, और जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाएगा। समांगी का मतलब यह है कि पूरे बिलियन का जो संगठन है वो एक समान होगा। हम देखकर नहीं बता सकते उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर में आपके कौन कौन से घटक हैं। ठीक है। अब बिलियन में आप देखते हो विलायक एक ही होता है, विलेय जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो आप नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार, या हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार। अब देखो जो बिलियन है, सबसे पहला जो बिलियन का प्रकार है वो हम देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था के आधार पर जो बिलियन है वो हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहली बात मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि बिलियन की भौतिक अवस्था निर्धारित कौन करेगा, बिलियन की भौतिक अवस्था निर्धारित करेगा विलायक, क्योंकि विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। यानी आप विलायक ठोस लोगे तो बिलियन भी कैसा होगा, ठोस। विलायक द्रव लोगे तो बिलियन भी कैसा होगा, द्रव। और विलायक गैस लोगे तो बिलियन भी कैसा होगा, आपके गैस होगा। तो भौतिक अवस्था जो है वो बिलियन की कौन डिसाइड करेगा, वो ध्यान रखना है, वो विलायक करेगा। विलायक पर बिलियन की भौतिक अवस्था क्या करेगी, निर्भर करेगी। अब विलेय जो है, जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है। यहां पर हम बिलियन लिख दें, एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं बिलियन का प्रकार, बिलियन का प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का प्रकार। ठीक है। यहाँ हम लिख रहे हैं विलायक। देखो इस टेबल में से आपका क्वेश्चन आया है, आपका क्वेश्चन जो है वो 11 स्टैंड में पूछा गया है 2016 या 2018 के एग्जाम में। और इस बार किसी बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया हो तो नीट वाले पेपर में भी आया है, नीट वाले पेपर में भी इससे क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे हम लेते हैं उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल। तो बिलियन जो है
आपके तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो विलयन आता है वो हम ले रहे हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठोस विलयन में हम बात करें तो विलायक तो आपके हमेशा ठोस ही होगा। विलायक क्या होगा? ठोस होगा सॉलिड सॉल्यूशन में। लेकिन आपके पास जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ऐसे ही आपके पास जो दूसरा प्रकार आएगा विलयन का वो कौन सा है? द्रव विलयन। तो द्रव विलयन के अंदर अगर हम बात करें तो द्रव विलयन में जो विलायक होगा वो कौन होगा? द्रव होगा। ठीक है। और वही बात करें तो जो आपके विलेय हो सकता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों आपके इसमें सॉल्यूट हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? लिक्विड होगा। थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, तीसरे प्रकार का हम बात करें तो गैस विलयन। क्योंकि पदार्थ की अवस्था तीन ही होती है, ठोस द्रव गैस। तो आपके पास या तो विलयन होगा ठोस या होगा द्रव या होगा गैस। तो गैस विलयन में हम बात करें तो विलायक क्या होगा? आपके पास गैस होगा, विलायक गैस। लेकिन आपके पास जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। तो ये आपके पास तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए। सॉल्वेंट के बेस पर होंगे। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक है। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? गैस सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। अब हम देखें इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखें ठोस ठोस, यानी इसमें सॉल्यूट भी ठोस हो और सॉल्वेंट भी ठोस हो, दोनों ही ठोस होने चाहिए, दोनों ही सॉलिड होने चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके अमलगम, ओ सॉरी, मिश्र धातु। मिश्र धातु, एलॉय। मिश्र धातु इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। यानी बोल सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाती है? मिश्र धातु। अब मिश्र धातु आप बहुत सारी पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो पीतल, तो किससे मिलकर बनती है? कॉपर और जिंक से। कांसा किससे मिलकर बनती है? कॉपर और टिन से। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनती है? कॉपर, जिंक और निकल से। कॉपर, जिंक और निकल से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यानी मिश्र धातु तो बहुत सारी हो सकती है। क्रोम स्टील आयरन क्रोमियम से मिलकर बनती है। जो भी आपके धातुओं का मिश्रण होगा वो सारे क्या है? मिश्र धातु। और मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का। अब ठोस विलयन है तो सीधी सी बात है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है तो एक मेटल जो होगी कम मात्रा में होगी और एक मेटल जो है वो अधिक मात्रा में होगी। जो मेटल कम मात्रा में होगी वो सॉल्यूट होगी, विलेय होगी। और जो मेटल अधिक मात्रा में होगी वो क्या होगी? आपके पास सॉल्वेंट होगी। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम बात करें ठोस द्रव। अब देखो इसमें द्रव जो है वो कम होता है और ठोस ज्यादा हो, तो इसका उदाहरण वो आएगा जो अभी हम ऊपर लिख रहे थे, अमलगम। अमलगम या एमाइलगम बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। अमलगम क्या होती है? जब भी कोई मेटल मरकरी के साथ आपके मिश्र धातु बनाती है, मरकरी के साथ, जब भी कोई मेटल
मरकरी धातु के साथ मिश्र धातु बनाती है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। मरकरी एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसके साथ अगर हम सोडियम मिला दें तो इसे बोलते हैं सोडियम मरकरी अमलगम। जिंक मिला दें तो जिंक मरकरी अमलगम कहेंगे। कॉपर मिला दें तो कॉपर मरकरी अमलगम कहते हैं। तो मेटल के यहाँ पर स्थान पर हम कोई भी मेटल जैसे सोडियम, जिंक, कॉपर, कोई भी मेटल लेते हैं और उसके साथ मरकरी को मिला दें, और मरकरी का अमाउंट जो होगा कम होगा क्योंकि लिक्विड है, इसका अमाउंट कम रखेंगे, और जो सॉलिड मेटल है उसका ज्यादा रखेंगे, तभी सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, लिक्विड इसमें मरकरी जो होगी वो हमेशा सॉल्यूट होगी, ये ध्यान रखना है। मरकरी हमेशा क्या होगी, सॉल्यूट होगी, यानी विलेय होगी। और दूसरी मेटल जो है जो सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो वो सॉल्वेंट होगी। ठीक है, सोडियम मरकरी अमलगम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं। कॉपर जिंक मरकरी अमलगम भी हम लेते हैं, एक रिएक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लीमेंसन आपने सुना हो, जिससे आप एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाते हो, तो वहां जिंक मरकरी अमलगम लेते हो कंसंट्रेट HCl के साथ, तो वो भी आपके इसका एग्जाम्पल है। तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, बट उसमें सॉलिड जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, और लिक्विड जो होगी, जो मरकरी मेटल है वो क्या होगी, लिक्विड होगी। ठीक है, थर्ड आता है ठोस गैस। तो ठोस और गैस, यानी इसमें अब गैस का अमाउंट जो होगा वो कम होगा और ठोस का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इसका एग्जाम्पल है, गैस का जो एग्जाम्पल है हमारे पास, हम बात करें तो ठोस ज्यादा हो और गैस कम हो, तो ये भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में आप पढ़ते हो, आपने देखा हो NiPD और PT, इनकी सरफेस पर एक हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। NiPD और PT की सतह पर हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होगी, आपके पास कम मात्रा में गैस है, और जो निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम जो लेते हो आप सॉलिड फॉर्म में, जो मेटल है वो होती है अधिक मात्रा में। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, आपके ठोस विलयन। ठीक है, तीनों के उदाहरण मैंने बता दिए। ये सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन में अगर आपके एलॉय आ जाए तो उसमें सॉलिड ही सॉल्वेंट होगा और सॉलिड ही सॉल्यूट होगा, विलेय भी ठोस, विलायक भी ठोस। अमलगम आ जाए तो आपके सॉलिड क्या होगा, वो तो सॉल्वेंट ही होगा, लेकिन आपके सॉल्यूट जो होगा वो द्रव होगा। और आपके कोई गैस किसी मेटल की सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है, अधिशोषित हो रही है, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ठोस गैस का। अब दूसरा प्रकार हम बात करते हैं द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला द्रव और ठोस। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, विलायक जो है वो द्रव है, अधिक मात्रा में होगा, ठोस जो होगा वो कम मात्रा में होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बहुत सारे हैं। जल में आप शर्करा को मिला दो, चीनी को मिला दो, जल में आप नमक को मिला दो, ये सारे उदाहरण इसके आ जाएंगे। यानी कोई भी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हो आप, कोई भी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो वो आपके इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, जिसमें जो सॉल्ट है वो सॉलिड होगा, वो कम मात्रा में होगा, और जो जल है वो अधिक मात्रा में होगा। द्रव द्रव विलयन, द्रव और द्रव विलयन जो है इसका उदाहरण आप बता सकते हो, जल में एल्कोहल, जल में एथेनॉल मिला दो, एथेनॉल, जल में एथेनॉल। अब ये डिपेंड करता है नेचर पे, एथेनॉल ज़्यादा हो सकता है तो ये सॉल्वेंट बन जाएगा, और जल ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है, वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है वो क्या मिलाना चाहता है ज़्यादा, एथेनॉल या जल। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, एथेनॉल और जल दोनों लिक्विड है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो इसके अंदर जल, द्रव और गैस, द्रव और गैस का जो उदाहरण है इसमें कौन सा आएगा, कार्बोनीकृत या कार्बोनेटेड वाटर या कार्बोनीकृत जल, इसी को हम बोलते हैं कौन सा एग्जाम्पल, सोडा वाटर। सोडा वाटर, जितने भी सोडा वाटर है वो सब इसके उदाहरण है। आपको पता है जल के, आप जैसे पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, बहुत सारे सोडा वाटर पीते हो, तो उन सोडा वाटर के ढक्कन को खोलते हो तो पहले एक गैस निकलती है, वो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल होता है, तो जल अधिक मात्रा में और कम मात्रा में गैस मिली हुई रहती है, तो वो इसका उदाहरण हो जाएगा, कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर। इसके अलावा आपको पता है जलीय जीव जंतु जो श्वसन की क्रिया करते हैं,
तो जल में क्या घुली रहती है? ऑक्सीजन। जल में क्या घुली रहती है? ऑक्सीजन। ब्लड में, हमारे रक्त में कौन सी गैस घुली रहती है? ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड भी डिजोल्व हो जाती है होने को तो, लेकिन यानी आप समझ सकते हो लिक्विड में गैस, जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, इसी का उपयोग जलीय जीव जंतु श्वसन क्रिया में करते हैं वायुमंडलीय दाब पर। तो ये उसके उदाहरण हो गए। तो ये तीनों आपके किसके उदाहरण हो गए? द्रव्य विलयन के। यानी द्रव्य विलयन में आपके जल में आप नमक मिला दो तो आपके ठोस विलायक हो गया, जल में एथेनॉल मिला दो द्रव विलायक हो, विलय हो गया सॉरी, और कार्बोनेटेड वाटर वाला जो इसमें आपके विलय गैस होगा। तीनों में विलायक तो द्रव ही होगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है गैस विलयन। अब इसके अंदर विलायक जो होगा वो क्या होगा? हमारे पास गैस होगा। विलायक क्या होगा? गैस होगा, यानी गैस अधिक मात्रा में होगी और ठोस द्रव और गैस जो है वो कम मात्रा में होगी। ठीक है, अब आप देखो जो गैस, अब इसी का पहला उदाहरण देखो, आप यहां लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, तीनों एग्जाम्पल आ जाएंगे। हाँ, तो पहला देखो, इसमें गैस अधिक मात्रा में और ठोस कम मात्रा में हो, तो आप देखते हो धूल वगैरह जो होती है, स्मोक होता है। ठीक है, स्मोक होता है तो वायु में धूल मिट्टी के कण मिले रहते हैं, तो वो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो ठोस होते हैं और वो कम मात्रा में होते हैं। और जो वायु होती है, ऑक्सीजन या जो भी नाइट्रोजन है, जो भी गैस है, उसमें आपके उसकी अधिक मात्रा होती है। तो स्मोक जो है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। स्मोक में ठोस तो आपके विलय होंगे और जो गैस है वो विलायक होगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल आता है गैस में द्रव। गैस में द्रव, आपके द्रव नमी, आर्द्रता, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं नमी, वो इसका उदाहरण हो जाएगा। नमी जो है आप देखते हो, आर्द्रता ह्यूमिडिटी होती है, तो आप देखते हो उमस के टाइम में, अभी बरसातों के दिन आएंगे तो बरसातों के दिनों में आप क्या देखते हो? नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, तो उसमें पानी जो है वो ज़्यादा अधिक होता है और वो पानी जो है वो आपके बोल सकते हैं लिक्विड होता है, वो आपके विलय होता है, और बाकी जो गैस है वो विलायक होती है। गैस गैस विलयन का उदाहरण हम देखें तो आपके पास वायु है, वायु है, एयर। एयर में आपके नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है और बहुत सारी अदर गैस होती है। ठीक है, अब आप देखो जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है, यानी ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। बाकी जो गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन 21%, ये 0.03%, ये 0.097% लगभग होती है। तो ये जो अदर गैसेज है, ऑक्सीजन, CO2 और जो गैसेज है वो क्या होंगी? सॉल्यूट होंगी। तो ये पूरा आपके क्लासिफिकेशन हो गया। आपके पास किसका हो गया? पूरा क्लासिफिकेशन किसका हो गया? आपके सॉल्यूशन का। और किसके बेस पर हो गया? भौतिक अवस्था के आधार पर हो गया। तो ये आपके हो गए। अब इसमें देखो एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखाए हैं, जो आप इनसे काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल तो आपको देखते रहने पड़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल बन के भी आ सकते हैं, वहां पे आपको सोचना भी पड़ेगा। जैसे आपको बोल दे आयोडीन को गर्म हम कर दें, तो आयोडीन सॉलिड से आपको पता है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, एक आपके कंपाउंड है, उसको हम नेप्थलीन है, इनको गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में। और जब सॉलिड से गैस में जाएंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में ही गैस में रहते हैं, तो वहां पे कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? तो वहां पे ध्यान रखना, ठोस जो है वो आपके आयोडीन हो गया, और गैस में जाके डिजोल्व हुआ तो वो क्या हो गया? आपके सॉल्वेंट हो गया, यानी गैस सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सोचने भी पड़ेंगे, वहां पे पेपर में जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल आए, वहां पे आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इन एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात करें अपने, मैंने कहा PDF भी डाल देंगे, PDF देख लो आप। जैसे ये सॉल्यूशन का एक सिंपल सा आपके PDF है। ठीक है, तो जैसे आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन की PDF दे दी, ये आपके टेलीग्राम के चैनल पर डाल दी जाएगी, और अगर किसी को वो भी नोट करनी है तो वो आप यूट्यूब से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसका संगठन निश्चित हो, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मैंने बता दिया। विलयन के जो गुणधर्म होते हैं,
प्रकृति कैसी होगी, समांगी होगी, अभिलाक्षणिक गुणधर्म, यानी अपने घटकों के गुण बनाए रखते हैं। पूरे विलयन का संगठन एक समान होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा। ठीक है। वह घटक जिसकी शुद्ध रूप में वही भौतिक अवस्था में होती है, जैसे विलयन में विलायक कहते हैं। यानी कहने का मतलब विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, किस पर निर्भर करती है, विलायक पर करती है। किस पर करती है, विलायक पर करती है। तो विलायक निर्धारित करेगा, और अन्य जो भाग है वो क्या कहलाएगा, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय। जैसे उदाहरण बता दिया, शक्कर तथा जल के विलयन की स्थिति में जो शक्कर है, शुगर है, वो तो क्या हो गई आपके विलेय, और जल जो है वो विलायक। सिंपल नोट्स है। यदि दोनों घटकों के विलयन में समान अवस्था हो, यानी दोनों विलयन की अवस्था कैसी हो, समान हो, दोनों द्रव हो, दोनों गैस है, तो उस घटक को हम विलायक कहते हैं, जो आधिक्य में हो। ये मैंने बता दिया, जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाएगा, विलेय। जैसे जल में आपने अल्कोहल मिलाया, तो जल अधिक लिया और अल्कोहल कम लिया, दोनों की भौतिक अवस्था कैसी है, समान है। लेकिन जो ज्यादा मात्रा में लोगे, जैसे जल ज्यादा लिया तो वो विलायक कहलाएगा, और अल्कोहल कम लोगे तो वो विलेय कहलाएगा। उल्टा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। वही बात आ गई, जल में अल्कोहल, टोलुइन में बेंजीन, सेम एग्जांपल आ गए। दूसरी बात हमने की इस टेबल की। अब इस टेबल में हो सकता है मैंने कुछ एग्जांपल अलग बताए और टेबल में अलग हो, तो आप दोनों एग्जांपल नोट कर सकते हो। अब जो सॉल्यूशन है वो मैंने कहा तीन टाइप के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन के प्रकार, विलेय, विलायक और सामान्य उदाहरण। वही टेबल बनी हुई है जैसे मैंने बनाई। तो तीन टाइप के विलयन है, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैस विलयन में जो हम बात करें तो विलायक गैस ही होगा, द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा, और ठोस विलयन में विलायक क्या होगा, ठोस होगा। भौतिक अवस्था अगर हम विलेय की बात करें तो विलेय जो है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। इसमें गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, ये तो हम देख ही चुके हैं। एग्जाम्पल अब बात कर लें तो एक बार दोबारा आप देख सकते हो। गैस गैस में क्या आएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैसों का मिश्रण। बता दिया मैंने, एयर। अरे एयर एग्जाम्पल बताया अभी 2 मिनट पहले पीछे। द्रव गैस में यानी द्रव कम हो गए, जैसा नाइट्रोजन गैस के साथ मिश्रित क्लोरोफॉर्म, ये ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड होता है। तो क्लोरोफॉर्म को जब आप गर्म कर दोगे तो वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें मिक्स होगा लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड नाइट्रोजन गैस के साथ जो क्लोरोफॉर्म का जो मिश्रण होगा वो गैस सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट होगा और नाइट्रोजन गैस होगी। ठोस गैस का उदाहरण मैंने बताया, ठोस गैस का उदाहरण जो है वो इसमें जल में घुलित ऑक्सीजन। ये गलत दे रखा है भाई, ये लाइन इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। ठोस आ रहा है तो जल तो ठोस है ही नहीं, तो इसमें आपके धूल मिट्टी के कण आएंगे, इसमें धूल मिट्टी के कण आएंगे, स्मोक आ जाएगा, या मैंने बताया कपूर आ जाएगा, जो आ जाएगा वो आएगा। इसमें जल नहीं आएगा। इस पीडीएफ को थोड़ा देख लेना, यहाँ जल नहीं आएगा, ठीक है ना, करेक्ट कर लेना। गैस द्रव जो है, गैस द्रव यानी इसमें द्रव ज्यादा होगा और ये तीनों कंपोनेंट कम होंगे। तो जल में घुलित ऑक्सीजन बिल्कुल गैस द्रव का उदाहरण है, ऑक्सीजन कम होगी, जल ज्यादा होगा। जल में घुलित अल्कोहल, ये हमने देख ही लिया, दोनों में से कुछ भी ज्यादा कम हो सकता है। ठोस द्रव हम देखें तो जल में घुलित ग्लूकोज ले लो, शर्करा ले लो, नमक ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो। गैस ठोस विलयन, अब इसमें आपके जो विलायक होगा वो ठोस होगा, और विलेय जो होंगे वो गैस द्रव ठोस होंगे। तो गैस जो है, अब देखो पैलेडियम मैंने बताया था NiPdPt की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होगी, ये उदाहरण आ गया इसका। द्रव ठोस का उदाहरण देखो तो सोडियम के साथ मरकरी, मैंने अभी बताया अमलगम, जो भी धातु है वो मरकरी के साथ जुड़ती है तो अमलगम बनाती है, उसमें मरकरी कम होगी और दूसरी धातु ज्यादा होगी। स्वर्ण में घुलित कॉपर, ये मिश्र धातु का उदाहरण आ गया, गोल्ड और कॉपर का जो मिक्सचर है वो आ गया। तो आज हमने जो है पूरा फिजिकल स्टेट वाला क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब इसमें से क्वेश्चन आप देखोगे PYQ में तो लेवल स्टैंड में भी पूछा हुआ है, और इस साल आपके नीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आए हुए हैं, तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पे इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।